हेलो एवरीवन, खुमा खनीसा। आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आपने भी गणगौर का फेस्टिवल अच्छे से मना लिया होगा। और आपको मैं कहती हूँ कि हमें भी हमारी सभ्यता और संस्कृति को भी, हमें कल्चर को मानना भी जरूरी होता है। साथ में हमें हमारी पढ़ाई भी करनी पड़ती है, सारी चीजें जरूरी होती है। फाइनली आपसे कहना चाहूंगी कि एक दो दिन से मेरे ब्लॉग भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक दिन गणगौर वाला पूरे दिन था, उस दिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। सिर्फ मैंने छोटी सी क्लिप ली थी जिसका मैंने शॉर्ट्स वगैरह डाल दिया था गणगौर पूजा का। उस दिन पूरा दिन हमारा निकल गया था यूं ही। और ये गणगौर जो है हमारी बहुत हमारा फेमस त्योहार है, जिसे कि हम अच्छे से पूछते हैं और सुख समृद्धि का ये त्योहार है। तो इस दिन मेरी मेरी पढ़ाई नहीं हुई थी। आई होप आप जितनी भी फीमेल्स हैं उनकी भी पढ़ाई उस दिन नहीं हुई होगी, मैं अच्छे से जानती हूँ। लेकिन फिर भी कोई ना, जो हमने टारगेट बनाया है ना उसको हम पूरा करेंगे। और जिस दिन हमारी पढ़ाई नहीं हुई है उन टॉपिक्स को हम अगले दिन कवर करने की सोचेंगे। ऐसा मन में सोचकर हमें तैयारी करनी है। और कल भी मेरा ब्लॉग भी नहीं आ पाया था, क्योंकि पिछले 1-2 दिन से मैं भी बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, तो मैं अपना व्लॉग बना ही नहीं पाई थी। सही बताऊँ तो आपको मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। लेकिन कोई ना, अब वो कहते हैं ना कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। आपको अच्छे से पता है, हम जब भी राजस्थान का कल्चर वगैरह पढ़ते हैं तो इसमें अच्छे से ये वाली चीज़ पढ़ते हैं। अब जैसे तीज शुरू होएगी, तीजों का त्योहार, तब से हमारे सारे फेस्टिवल शुरू होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। हाँ, 1-2 दिन हमारे हुए हैं इधर-उधर, आप भी अच्छे से जानते हैं और मैं भी अच्छे से जानती हूँ। लेकिन कोई ना, हमारा जो हमने टारगेट बनाया है ना उसको हमें कंप्लीट करना है। 21 डेज का हमने टारगेट बनाया था। 16 तारीख से हमने स्टार्ट किया था। जिनके भी 1-2 दिन खराब हुए हैं या 1-2 दिन पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, वो अपने जितने भी टॉपिक्स हैं उनको नेक्स्ट डे से कवर करने की अब हमें सोचना है। जो टॉपिक आप पढ़ रहे थे इतने दिन, उनसे हमें उनमें थोड़ा-सा उनको बढ़ा देना है। जहाँ पर आप 5 टॉपिक पढ़ रहे थे, आपको 7 टॉपिक कर देने हैं। इस तरह से हमें हमारे टॉपिक की सीमा थोड़ी-सी बढ़ा देनी है, ताकि हमारा सिलेबस टाइम पर कवर कर सके। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपसे कहना चाहूँगी मैं कि हमारा एक ही काम है, लगातार प्रयास करते रहना। और लगातार प्रयास करते रहने से क्या होता है, जैसे कि ना, आपको सही बताऊँ मैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में संदेह होता है, डाउट होता है कि क्या हमारा सिलेक्शन होगा या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। इस तरह से कई लोगों के मन में डाउट रहता है, कई एस्पिरेंट्स के मन में डाउट रहता है, फिर भी वो तैयारी करते रहते हैं। तो उनकी जो ये दृढ़ता होती है ना, ये जो उनका दृढ़ विश्वास होता है, उनका ये जो कॉन्फिडेंस होता है, वही उन्हें सक्सेस तक लेकर जाता है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगी, लगातार प्रयास करते रहना हमें ज़रूरी है। मैं मानती हूँ हमारे मन में डाउट आता है, लेकिन फिर भी इतने डाउट आने के बाद भी हम हमारी तैयारी को नहीं छोड़ रहे हैं। धीरे-धीरे एक-एक कदम बढ़ाकर हम तैयारी करते जा रहे हैं। ये हमारा प्लस पॉइंट है, जो हमें एक दिन सक्सेस की तरफ ज़रूर लेकर जाएगा। इसी तरह मन में अगर आपके भी कोई संदेह होता है, कोई डाउट आता है, तो आप उसको वो जो डाउट आता है ना उसको बिल्कुल मन में रहने दीजिए, लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी करते रहिए। क्योंकि कहीं न कहीं हमारे मन में संदेह होते हुए अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, एक-एक कदम हम हमारी मंजिल की ओर बढ़ा रहे हैं ना, तो एक ना एक दिन हमें मंजिल ज़रूर मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ में आपको पढ़ते जाना है। और फ्रेंड्स, आपको मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग होते हैं कि लाइफ में उनको मुस्कुराना पसंद होता है। लेकिन एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगी मैं कि हाँ, मुस्कुराहट के साथ में हर इंसान जीता है। बाकी जो भी लोग मुस्कुराते हैं ना लाइफ में ज़्यादा, तो उन्होंने रियल में बहुत सारा स्ट्रगल देखा है और अपने स्ट्रगल को छुपाने के लिए बहुत सारे लोग मुस्कुराते हैं, ये आपको मैं कहना चाहूँगी। तो बस हमारा ये जो स्ट्रगल है, स्ट्रगल का जो दौर चल रहा है, तो हमें भी बिल्कुल मुस्कुराते हुए ही हमारी तैयारी करनी है। किसी तरह का हमें मन में किसी तरह की निराशा नहीं रखनी है, और इस तरह का मन में आप मत लाया करो कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल लाइन आपको बताना चाहती हूँ कि जितना बड़ा सफ़र होगा, उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ें आएगी। जितनी बड़ी हमारी तकलीफ़ होगी ना, उतनी ही बड़ी हमारी कामयाबी होगी। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और इसी उम्मीद के साथ में आपको कहना चाहूँगी, हमेशा तैयारी करते जाना है। हमारे सपने रियल में बहुत बड़े होते हैं, इसीलिए हमको तकलीफ़ें भी बहुत ज़्यादा मिलती है। हर एक तकलीफ़ का सामना करते जाना है और पढ़ते जाना है। लाइफ में किसी भी तरह से आप डिमोटिवेट कभी भी मत होना, क्योंकि बस मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ, आज भी कहूँगी कि बहुत सारे लोग होते हैं वो नहीं चाहते कि आप लाइफ में आगे बढ़ो, लेकिन हमें उनको आगे बढ़ के ही दिखाना है और अच्छे से हमारी तैयारी में लग जाना है। बस यही कहना चाहती हूँ, जिनका सिलेबस एक बार का कंप्लीट हो गया है वो दोबारा रिवीजन में लग जाए, जिनका एक बार भी कंप्लीट नहीं हुआ है वो अपना सिलेबस धीरे-धीरे कंप्लीट करते रहें। मगर मैं आपको मेरे बारे में कहूँ तो मेरा एक बार भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, क्योंकि फरवरी महीने से स्टार्ट किया है। सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप अच्छे से जानते हैं, और हम कितना भी कोशिश कर लें, कुछ हमारे इतने ज़रूरी काम होते हैं वो हमें करने ही पड़ते हैं, और कोई हमारी हेल्प करने नहीं आता है। आप अच्छे से जानते हो इस बात को, मुझे भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम हर काम को सँभालते हुए तैयारी करते हैं ना, यही हमारा प्लस पॉइंट है। हम जो धीरे-धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, यही हमारा एक प्लस पॉइंट है। बस यही कहना चाहूँगी, यही हमें एक दिन मंज़िल तक ज़रूर लेकर जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक कमेंट्स मेरे पास में आया था कि आपकी सोच
बहुत पॉजिटिव है दी। तो आपको मैं कहना चाहूँगी कि जब हम पॉजिटिव थॉट अपने माइंड में रखते हैं ना, तभी अच्छे से तैयारी कर पाते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों की तो कमी नहीं है दुनिया में। ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं, मैं भी अच्छे से जानती हूँ। तो बस इसी उम्मीद के साथ में मैं हमेशा अपने माइंड को सकारात्मक रखती हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं सुबह उठकर सिर्फ मेरा एक ही काम होता है, सुबह नहा धोकर फ्रेश होकर सिर्फ भगवान की पूजा करना, ये मेरा एक काम है पहला। इसके अलावा मुझे पहला काम कुछ भी ज़रूरी नज़र नहीं आता है। बस यही एक रीज़न है मेरी पॉजिटिव सोच का। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं हर एक काम को अच्छे से सँभालती हूँ। मैं अपने जो भी मेरी पूजा पाठ वगैरह होती है उनको भी कर लेती हूँ, अपनी स्टडी भी करती हूँ, अपने घर को भी सँभालती हूँ, और साथ में जितनी भी हमारे कल्चर की चीज़ें होती हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति का जो हिस्सा होता है, उनको भी मानती हूँ। तो बहुत अच्छा फ़ील होता है मुझे कि हाँ, पॉजिटिव थॉट के साथ में मैं इन सभी बातों को अच्छे से सँभाल लेती हूँ। आपको भी कहना चाहूँगी, अगर आप एक एस्पिरेंट हो तो अपनी लाइफ़ में पॉजिटिव रहना सीखिए। सबसे पहला प्लस पॉइंट यही है। अगर आप तैयारी करते हो और आपको लगता है कि हाँ, अगर आपके माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी होती है ना, तो कहीं न कहीं वो आपके सिलेक्शन में रुकावट बनती है। इसीलिए हमेशा अपने माइंड को हमें पॉजिटिव रखना है। एक मेरे पास में कमेंट आया था कि हाँ दी, अब लोगों को ऐसे ही जवाब देना है। बिल्कुल आपको कहना चाहूँगी, इससे पहले मेरा एक ब्लॉग आया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि लोग बहुत सारी बातें करते हैं, इस तरह से ताने मारते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने उनको अच्छे से जवाब बताया था कि हाँ, आपको ये जवाब देना है या उनको इस तरह से रिप्लाई करना है। तो बहुत अच्छा मुझे लगा कि आपने इस वाली मेरी बात को ध्यान से सुना है और मेरे वीडियो को पूरा लास्ट तक आपने देखा है, क्योंकि अगर आप आधा-अधूरा देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कौन-सी बात कब कहाँ बोल दी है, इसीलिए। और आपको कहना चाहूँगी, कभी-कभी हम बहुत अच्छी बातें जो होती है ना, हमें हमें जहाँ से भी सुनने को मिलती है, सीखने को मिलती है, हमें वहाँ से सुन लेना चाहिए, उनको सीख लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें होती हैं, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आती है। और हर कोई इंसान ऐसे बताने नहीं आता है कि आप लाइफ में इस तरह से आप इस तरह से अपनी लाइफ को जियो या इस तरह से लोगों को जवाब दो। हर कोई इंसान नहीं बताने आता है। और बस आप, हाँ, लोग दूसरे जब परेशान करते हैं ना, दूसरों को परेशान देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन समझाने कोई भी नहीं आता है कि आप इस तरह से रहो ताकि आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिल जाए। ऐसे बताने कोई भी नहीं आता है। बहुत कम लोग होते हैं लाइफ में। मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि हाँ, मेरी बात, जो भी मेरी बातें होती है, जो मेरी थॉट्स होती है, वो आपके साथ में शेयर करूँ। और अगर आप उनको अपने लाइफ में आज़माते हो तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है ये। और कहीं न कहीं ये बातें हमारे लिए एक ना एक दिन पॉजिटिव रिज़ल्ट ज़रूर लेके आएगी। तो बस फ्रेंड्स, आपको कहना चाहूँगी कि अब लोगों को आपको यही जवाब देना है। तो आपको इस तरह से आपका एक डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अब लोगों के जो ताने हैं उनसे भी हमें नहीं डरना है। अब लोगों की जो बातें हैं उनसे भी नहीं डरना है। हर एक बात का जवाब हमारे हमारे खुद के पास में है, और ज़रूरी नहीं है हम हर किसी को उनके हिसाब से जवाब दें। कुछ जो जवाब होते हैं वो हमें समय पर छोड़ देने चाहिए। तो इस तरह की कुछ बातें होती हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है। और अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं है तो आप आराम से तैयारी कीजिए। लोगों के तानों वाली बातें को बिल्कुल आप साइड में कर दीजिए, क्योंकि उनसे हमें कोई भी लेना-देना नहीं होता है। वो बातें आती है सिर्फ़ हमारे माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, डिस्ट्रेस करने के लिए, हमारा जो मन होता है ना, उसको बिल्कुल मानसिक शांति जो हमारी होती है उसको भंग करने के लिए, ताकि हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएँ। एक कमेंट आया था मेरे पास में कि कभी-कभी अकेलापन लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे दुनिया में अकेले पड़ गए हो। तो आपको कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो आप एक बात याद रखो कि इस दुनिया में हम अकेले आए थे और हमें अकेले ही जाना है। तो आप इतना मतलब क्यों सोचते हो पढ़ाई करते टाइम, मुझे इस बात का समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी आपको मैं कहना चाहूँगी, ऐसी सोच आती है। बहुत से एस्पिरेंट होते हैं जब बंद कमरे में पढ़ाई करते हैं या फिर अपने रूम में अकेले बैठकर पढ़ाई करते हैं, उनके माइंड में तरह-तरह की बातें आती है, बहुत सारी बातें आती हैं जिनसे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और उनमें से एक बात ये भी है कि बहुत अकेलापन-सा लगता है और ऐसे लगता है जैसे अकेले पड़ गए हो। तो सबसे पहले आप एक बात याद रखो कि हमें इस दुनिया में अकेले ही आए थे, अकेले ही जाना है, कुछ नहीं लेके जाना है यहाँ से दुनिया में हमें। और सबसे बड़ी बात ये बताऊँ आपको कि जो ये इस तरह से आपको अगर लगता है ना, जैसे मान लो मुझे कभी-कभी लगता है ऐसा, बाकी मैं इतना सोचती नहीं हूँ, लेकिन मान लो अगर मुझे कभी-कभी ऐसा लगता भी है ना, तो सिर्फ़ मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, हल्का-सा हमें हमारा जो माइंड है उसको थोड़ा-सा रिलैक्स करना चाहिए। अगर आप 1 डेढ़ घंटे पढ़ते-पढ़ते बोर हो गए हो और आपको बहुत अजीब-सा लग रहा है, तो आप थोड़ा-सा सॉन्ग वगैरह सुन लीजिए, 5 मिनट, 7 मिनट, इतना, है ना? बस ये कहना चाहूँगी। बाकी आप सुबह-सुबह मॉर्निंग में अच्छे से अपने मेडिटेशन वगैरह कीजिए। अपने माइंड को हमें बिल्कुल खुद पर कंट्रोल करके रखना है और किसी के बारे में नहीं सोचना है अभी। एक ही बात याद रखनी है, बस थोड़े दिन और इस वाली बात को आप याद रखना। तो ये अकेलेपन वाली जो बातें होती हैं ना, ये आपके माइंड में तभी आएगी जब आप किसी के बारे में सोच रहे होंगे। तो आपको कहना चाहूँगी, अभी आप किसी के बारे में मत सोचिए। अगर आपको सोचना ही है ना, तो सिर्फ़ आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए, अपनी मंज़िल के बारे में सोचिए, जिससे कि आपको आपका हर एक सपना पूरा होगा। तो इस तरह का अकेलापन आपकी लाइफ में कभी भी नहीं होगा। यही स्ट्रगल का दौर है जिसमें हमें अकेला भी रहना पड़ता है और हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, हमेशा मैं आपको कहती हूँ। तो बस आपको किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो अकेलापन है ना, ये ज़्यादा दिन का नहीं है, ऐसे समझो थोड़े से दिन का है। जैसे ही हमें सक्सेस मिल जाएगी, हमें हमारी मंज़िल मिल जाएगी, तो हमें इस तरह का जो स्ट्रगल है वो दोबारा हमें नहीं करना पड़ेगा। इसी उम्मीद के साथ में आप तैयारी करते रहिए और हमें आपको बिल्कुल भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है।
हर कोई एस्पिरेंट होता है वो इस तरह से सोचता है, लेकिन जैसे मेरे माइंड में भी ऐसी बात आती है कभी-कभी कि मैं किसी पर ध्यान नहीं देती हूँ, सिर्फ़ खुद अकेले यहाँ पे रहना पसंद करती हूँ। और बिल्कुल मुझे लगता है कि कभी-कभी अकेलेपन-सा लगता है। बहुत सारे हमारे फैमिली वाले लोग होते हैं, कहीं-कहीं घूमने जाते हैं, बहुत सारे रिलेटिव होते हैं, वो आपस में मिलते हैं, एक-दूसरे के यहाँ जाते हैं, बातें वगैरह करते हैं, और हम यहाँ पर बंद रूम में सिर्फ़ हमारी किताबों के साथ में होते हैं। लेकिन आप ध्यान रखना, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हमें हमारी जो किताब है ना, वो भी हमारी एक बेस्ट फ्रेंड होती है। तो अपने आप को कमरे में कभी भी अकेला मत समझना। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप सोचना कि आपकी किताबें आपके साथ में हैं, आपकी कलम आपके साथ में है, और इस दुनिया में कलम में सबसे बहुत बड़ी ताकत होती है, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। तो बस हमेशा आप रूम में अपने आप को अकेला ना समझिए, आपकी बुक आपके साथ में है, आपका सिलेबस आपके सामने है, आपका सपना आपके साथ है, आपकी मंजिल आपके सामने है, और आपकी जो भी कहते हैं ना कि हाँ, आप जो भी सोचते हो ना, तो उन थोड़ी चीज़ों को थोड़े दिन आप अवॉइड कीजिए और बस सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, यही कहना चाहूँगी। तो आई होप आपको आपके कमेंट का रिप्लाई मिल गया होगा। और तो फ्रेंड्स, फाइनली बस मैं आपको कहना चाहूँगी, एक विद्यार्थी जीवन होता है ना, उसमें बहुत सारी बातें हमारे सामने आती है। तरह-तरह के लोग होते हैं, तरह-तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं, तरह-तरह की बातें उनके सामने आती है। तो बस आपको कहना चाहूँगी, जितना हो सके ना अपना ध्यान पढ़ाई में ज़्यादा लगाइए, क्योंकि आपको सोचने का ही टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप रूम में अकेले बैठे हो या किसी के साथ में बैठे हो। सिर्फ ज़रूरत है हमें थोड़ी-सी मेहनत करने की, पढ़ाई करने की। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।